जय हिंद एवरीबॉडी। आज का हमारा वीडियो प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड है। इसमें हम एवरीडे फ्रेजेस यानी जो भी हम बात करते हैं उसको फ्रेजेस में बोलने की कोशिश करेंगे, यानी कुछ ऐसे शब्द जो हमारे इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना देंगे और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। पेन पेंसिल की आवश्यकता कम होगी इन सेशंस में। बोलने की या प्रैक्टिस करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप एक काम करिएगा, जब मैं किसी सेंटेंस को बोलूं तो आप वीडियो पॉज करके उसको बोलने की कोशिश कीजिएगा और जब जब आपके सामने ये सिचुएशंस आए आप इन्हीं फ्रेजेस के थ्रू बोलिएगा। आपको अच्छा लगेगा, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और इम्प्रेसिव भी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। दिस इज आवर ब्लॉग वेयर यू कैन गेट द नोट्स ऑफ इंग्लिश वेदर ग्रामर लिटरेचर फोनेटिक्स आर PDP। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये कहना पड़ता है कि अरे ऐसा मत करो, हो सकता है ये बाद में काम आ जाए। तो इसी तरह का एक सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा है, इन किताबों को मत बेचो, ये कभी भी काम आ सकती हैं। तो इन सेंटेंस को कैसे बोलेंगे हम लोग? कभी भी काम आ सकती हैं। तो हम अटक जाते हैं, अब क्या बोलूं और हम सोचते हैं चलो हिंदी में ही बात कर लेते हैं, बेकार में इतना क्यों सोचना। लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि अरे भाई ये तो बाद में काम आ जाएगा, तो उसके लिए एक फ्रेज होती है, उसे कहते हैं कम इन हैंडी। इसका मतलब काम आना। आप याद रखेंगे, कम इन हैंडी मीन्स काम आना। तो जो सेंटेंस हमने अभी पीछे देखा है उसको कैसे बोलेंगे हम? हमने कहा था इन किताबों को मत बेचो, ये कभी भी काम आ सकती हैं। मीन्स डू नॉट सेल दीज बुक्स, दे कैन कम इन हैंडी एनी टाइम। जब आप इन हैंडी बोलेंगे तो आपको एक साथ बोलना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ आप बोलिएगा। Do not sell these books, they can come in handy anytime. कंफ्यूज नहीं करिएगा, कुछ और भी हैं जो काम आने से संबंधित सेंटेंसेस हैं, उनको आप कैसे बोल सकते हैं। ये टिप्स तो बड़े काम के हैं। These tips are very useful. अब काम के हैं कि इंग्लिश आप सोचेंगे काम के हैं, काम इस तरह से आप सोचेंगे तो नहीं बना पाएंगे। सेंटेंसेस को बोलना सीखिए। अरे भैया ये तो बड़े काम की चीज़ है, ओह दिस क्वाइट यूजफुल। तो आपको ये शब्द यहाँ पर यूज़ करना है। ये पुराने कपड़े किसी के काम आ सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ आपको बोलनी है, ये किसी के काम आ सकती हैं चीज़ें, तो उनके लिए कैसे बोलेंगे आप? रिपीट करिएगा आप मेरे बाद। These old clothes can be of use to someone. कैन बी ऑफ यूज, ये आप एक साथ बोलिएगा, सेंटेंस बोलने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है, ये धन और पैसा किसी काम का नहीं है। अभी तो चीजें काम आ रही थी और यहाँ पर हम कह रहे हैं भाई ये किसी काम का नहीं है। तो इसके लिए एक फ्रेज हमारे पास होती है, नॉट बी ऑफ एनी यूज। तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे? दिस वेल्थ एंड मनी विल नॉट बी ऑफ एनी यूज। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए हिंदी को। जब कभी भी ये सेंटेंस किसी और सिचुएशन में आपको बनाने पड़े तो आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा से दोहराएंगे आप चीजें। अगर हमें ये कहना हो कि कोई चीज बहुत मुश्किल है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं भाई ये काम बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कहते हैं कि ये कोई हंसी खेल नहीं है या फिर ये मजाक थोड़े ना है, तो हमारी भाषा और अच्छी हो जाती है। इसके लिए इंग्लिश में भी फ्रेजेस आती हैं। जैसे कि हमारा अगर सेंटेंस हम देखें तो हमने जो लिया है वो यहाँ पर है, गणित में 100% नंबर लाना कोई हंसी खेल बात नहीं है। तो जैसे ही आपने हंसी खेल लगाया, ये सेंटेंस को इम्प्रेसिव बना गया। इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? कप ऑफ टी या पीस ऑफ केक। कप ऑफ टी का मतलब है इतना आसान काम नहीं है उठाया और चाय पी ली, या इतना आसान काम नहीं है कि केक का पीस लिया हमने। तो ये दोनों ही फ्रेजेस इसलिए काम आते हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कि काम आसान है, और अगर काम आसान नहीं है तो नॉट कप ऑफ टी और नॉट अ पीस ऑफ केक। अब हमने सेंटेंस लिया था मैथमेटिक्स में 100% लाना कोई हंसी खेल नहीं है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? गेटिंग 100% इन मैथमेटिक्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो आप इसको रिपीट करिए मेरे साथ।
कुछ सेंटेंसेस और हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बोलने का तरीका आप जरूर देखिएगा। दूसरी भाषा सीखना आसान काम नहीं है या हंसी खेल नहीं है। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज इज नॉट अ पीस ऑफ केक। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरे लिए बड़ा आसान है। सॉल्विंग मैथमेटिक प्रॉब्लम्स इज माई कप ऑफ टी। ये मेरे लिए आसान है। इट्स माई कप ऑफ टी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी चीज में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो ज्यादा समय लग जाएगा तो हम क्या करते हैं, यू विल टेक मोर टाइम, मच टाइम, ऐसा हम लोग बोलना शुरू करते हैं। लेकिन ये इम्प्रेसिव नहीं लगता है, ये भाषा की खूबसूरती को नहीं बढ़ाता है। तो अगर आपको कभी किसी से पूछना हो कि क्या आपको ज्यादा समय लगेगा या क्या इस चीज में ज्यादा समय लग रहा है, तो उसको आप किस तरीके से पूछेंगे? इसे कहते हैं टेक लॉन्ग, यानी लंबे समय लगना। अब लॉन्ग के बाद यहाँ आप टाइम नहीं लगाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पूछ हम समय के लिए ही रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं टेक लॉन्ग तो इसका मतलब अपने आप ही समय के लिए आता है। कुछ सेंटेंसेस चेक कर लेते हैं। क्या आप ज्यादा समय लेने जा रहे हैं, यानी क्या आप ज्यादा समय लगाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग। अब यहाँ पर टाइम नहीं लगाएंगे। आर यू गोइंग टू टेक मच टाइम, मोर टाइम, वो इंप्रेसिव नहीं लगता है। सेकेंड सेंटेंस चेक करते हैं। क्या इसमें ज्यादा समय लगेगा, विल इट टेक लॉन्ग। कंप्लीट, यहाँ टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट, चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। डोंट वरी, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग। आप यहाँ पर टाइम नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से आप टेक लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे अगर ज्यादा समय की आपको बात करनी है। प्रैक्टिस टाइम, वीडियो आपने देख लिया है। जहां भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपका जो प्रैक्टिकल फील्ड है वो आपके घर के आसपास ही है, दोस्तों के आसपास ही है। ये सेंटेंसेस तब जरूर बोलिए जब आप अपने फ्रेंड्स के आसपास हो या उन लोगों के आसपास हो जिनसे आप रोजमर्रा की बातें करते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा इंग्लिश को सीखना। मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट है। नोट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं। मेरा मकसद आप तक इंग्लिश पहुंचाना है, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना निखर कर सामने आएंगे। All the best for your learning, and do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you very much once again.